भाई गणेश रुक जा। लड़कियां देख रही थी। कॉलेज खत्म होते ही सारे लड़के भाग जाते हैं, एक तुम लोग के पास यहीं घूमते रहते हो। नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ वार्डन जी। जब भी देखो पढ़ाई पढ़ाई करते रहते हो, और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, उस प्रोफेसर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरी बाप को रिपोर्ट चली जाती और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। इसका मतलब उसे ऐसे ही छोड़ोगे? उससे बदला लेने के लिए मेरे पास दूसरी तरकीब है। कैसी तरकीब? उससे पता चले कि हमने किया है, लेकिन हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। पता है कैसे? वो अपनी जिस लाडली बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती है, उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए मैंने अपने लौंडों को उसके कॉलेज भेज दिया। वार्डन, किसी तरह उस लड़की को बचाना होगा। उसका कॉलेज कहाँ है आपको पता है? वो तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है यार। वहाँ पहुँचने तक सब कुछ हो चुका होगा। हनुमान जी की तरह उड़ के भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये पकड़िए। अरे ये भवानी, लौंडी आ रही है। पकड़ो उसे और खत्म कर दो साली को। क्या कर रहे हो? एक लड़की को पकड़ नहीं सकते निकम्मो। पकड़ो साली को। जा जल्दी जा, अभी पकड़ता हूं भवानी, फिक्र मत करो। एक लड़की को पकड़ नहीं सकता साला। एक मिनट, गुंडा बनने चला आया। भवानी, तुम्हारा फोन। ए भवानी, दरवाजे के नीचे देख। जो बह रहा है वो कोसी का पानी नहीं, पेट्रोल है। तुम लोग इस वक्त केमिकल लैब में हो, ये मत भूलना। एक तीली जलाकर डाल दिया ना तो तुम सब जलकर राख हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जाके दरवाजा खोल, खोलना दरवाजा। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये बड़ी बात नहीं, वो लड़की सही सलामत घर पहुंचनी चाहिए, वरना तुम सब ऊपर पहुंच जाओगे। चला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तेरे कुत्तों को वापस भेज। उसे पकड़ लिया भवानी, उसे कुछ मत करना। क्यों? उसे छोड़ दे। क्या हुआ भवानी? मेरी फटी हुई है। हटो हटो, चलो हटो, जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी मैडम, जैसा तूने कहा वैसे ही किया। आइंदा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं बात नहीं करूंगा। अरे देखो तो सही, सब कुछ करके मासूम बनके खा रहा है। क्यों थूक दिया भवानी? नमक भी नहीं, मिर्च भी नहीं। तो डाल देते हैं। ले, अब खा ले। ये तो खा रहा है। ये अचार भी डालो। ये ले। ये भवानी, इसे गुस्सा आ रहा है। ये बात है, चलो देखते हैं। हाँ हाँ, ये तो सच है। आंखें लाल लाल हो गई है, लगता है अब इसे गुस्सा आ गया। हर हालत में हम तुम्हें डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, कातिल के रूप में नहीं। अरे वाह, ये भी खा रहा है। लगता है अब हमें इसे अपनी असलियत दिखानी ही पड़ेगी। कर देते हैं। हमसे चालाकी करता है। लो भवानी,
अब ये हमसे होशियारी नहीं करेगा। अरे ओए गणेश, टाका लगाने की नौबत आ गई तुम्हारी। उस अनजान लड़की को बचाने के लिए कल इतना सब कुछ किया तुमने, और अफसोस की बात है कि आज अपने आप को नहीं बचा पाए। मेरी बात सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो रातों रात ये शहर छोड़कर भाग जाओ। मैं बस इतना ही कहूंगा। तुम यहाँ रहोगे तो वो लोग तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। कोई दरवाजा खटखटा है, जाके देख। और कौन? वार्डन ही होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? क्या बात है? इतनी मार खा के भी ये आके खड़ा है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकालो अपना सामान, निकालो जल्दी। कहाँ गायब हो गया साला? वो रहा देखो। अरे राम 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 राम, इस हॉस्टल का एक एक नजारा तो बिल्कुल हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। कैंटीन में मार खा के तेरा जी नहीं भरा है साला। आज तुझे जिंदा कर देते हैं। सब अपना अपना लाइटर जलाओ। दिखाई नहीं दे रहा है साला। साला आज तो नहीं बचेगा। ढूंढो उस कुत्ते को। लगता है भाग गया कुत्ता। हेलो, आई एम वेटिंग। सच बोलिए, आप किस रंग का ड्रेस पहनी है? मैं येलो कलर चूड़ीदार ही पहनी हूँ। आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बात यह है, आज बहुत सी लड़कियां येलो ड्रेस पहनी हैं, इसलिए पूछा। कलर का मामला तो गड़बड़ है। खैर वो छोड़िए, आपके आसपास कोई लैंडमार्क हो तो बताइए। प्लेटफॉर्म नंबर 4, उस पोस्ट के नीचे किसी फिल्म का पोस्टर भी लगा है। मैं उसी के पास खड़ी हूँ। हाँ, मैंने आपको देख लिया है, आपके पीछे ही खड़ा हूँ। क्या हुआ? क्या बात है रीमा? हम तुझे बांधने आए हैं तो तू इस कुतिया से गले मिल रहा है। उन दोनों को काट के फेंक दो।
चली जाइए। नहीं जाऊंगी। जाइए। मैं कायर नहीं हूं, क्षत्रिय हूं। अभी गंगू भैया आ जाएंगे, तुझे वो नहीं पटलेंगे। आ जाओ। वो गणेश बस स्टैंड में ही है। मैंने कहा था ना, उस लड़की के साथ ही। क्यों? डॉक्टर ही तो बनना चाहता हूँ मैं। किस लिए नफरत? मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ते? मुझे खूनी बना कर नहीं छोड़ोगे ना तुम लोग, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हमारे गंगू भैया आ गए। तुझे देखते ही तेरे टुकड़े टुकड़े करने के जुनून में ही मैं आया था, लेकिन अब तेरी जान मेरे समान है। जिस लड़के की वजह से तू हमारा दुश्मन बन गया है, उसी से प्यार करता है तो आज से ठीक 3 दिन में उसे खत्म कर दूंगा और तुझे भी मेरी तरह तड़पा के रुला रुला के मार दूंगा। याद रखना, नहीं तो मैं इस मिट्टी के पैदाइश नहीं हो। मैं भी जिगर वाला हूं बे। मैंने देखा, वो घर के अंदर ही है। अबे ओए, गंदी नाली की फुक्कट की पैदाइश, सुअर के बच्चे, भिखारी की औलाद, चल आना। अबे ओए, उधार की पैदाइश, उधार लेना जानता है, लौटाना नहीं जानता, लौटाना नहीं जानता। मेरे आदमी को कुछ मत करना। क्यों बे? उधार के पैसे लेने के लिए आए तो अपनी बीवी के लहंगे में छुप जाता है। सोचा ये शिवानी तुझे पकड़ नहीं सकती। अब देखा तो साला कैसा फंस गया मेरे हाथों में। अबे अभी आधे घंटे में असल और सूद की रकम नहीं चुकाई तो तेरे हाथ पैर अलग अलग करके तेरी बीवी के हाथों में थमा दूंगी। सुनो बहन, तुमसे कर्जा लेने वाला शहर छोड़कर भाग गया। गारंटी देने के पाप के बदले में असल से भी ज्यादा ब्याज भर चुका हूँ। थोड़ा शराफत से बात करो बहन। शराफत चाहिए तुझे कमीने? शराफत देती हूँ, ले ले। तुझ जैसों को यही शराफत देती है ये शिवानी।
क्यों बे घनचक्कर, मेरे भाई लोग यहाँ नहीं है, मैं यहाँ अकेली लड़की हूँ, चकमा देगा सोच रहा है? मैं औरत के लिए औरत हूँ, मर्दों के लिए मर्द हूँ बे। तुम बहुत बोल रही हो। कौन है ये नमूना? मेरी बहन की बेटी है, शहर से आई है। मेहमान बन के आई हो तो मुफ्त की रोटियां तोड़ के आसपास का नजारा देख के चुपचाप खड़े रहना चाहिए, वरना हुलिया बिगाड़ के रख दूंगी। अभी आधे घंटे में पूरी रकम मेरे हाथ में आनी चाहिए, समझी? सुनो बहन, आधे घंटे में हम लोग 3 लाख रुपए कैसे दे पाएंगे? 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अपना सर गिरवी रख के भी तुम्हारा कर्जा। और लीखों से भरे इस सर को गिरवी रखोगी? छी 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 छी। बस 1 हफ्ते का टाइम दे दो, किसी भी तरह हम ये कर्ज उतार दें। ये क्या 1 हफ्ते की रट लगा रही है? ठीक है, अब पैसे लौटाने की तरकीब मैं बताती हूँ, तू सुन ले। एक बच्ची की माँ है, फिर भी कुछ भी ढीला हुए बिना तू आज भी कड़क माल है कुंवारी की तरह। जब भी तू घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमती रहती है तो यहाँ आसपास के लुच्चे लफंगे तुझे देखकर लार तो टपकाते ही होंगे ना। ऐसे निकम्मे के साथ बिस्तर बांटने के बजाय आने जाने वालों के साथ बिस्तर बांटेगी तो जल्दी से मेरा उधार चुका सकेगी। सोच क्या रही है, झट से फैसला कर। पुलिस में कंप्लेन देकर नाजायज ब्याज लेने के केस में तुझे अंदर करवा दूंगी। क्यूरी, लॉ पढ़ने वाली मेरे को तू पुलिस की धमकी दे रही है? अपनी मासी के बदले तू धंधे में लग जा कुतिया। सोली देखा मंगल, उसे काट के कुत्तों को खिला दी थी। क्यूरी, 6 फुट वाले मर्द मेरी नजरों से नजरें मिलाते हुए डरते हैं और मेरे सामने दुम दबा के भागते हैं, और तू 2 कौड़ी की लौंडिया, तेरी ये हिम्मत की मेरे गाल पे चांटा मारे। मुझे छूने की हिम्मत करने वाली तेरे बदन को पूरी दुनिया के सामने मैं नंगा करने वाली हूँ। अरे 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 देखा मंगल, अपनी धोती का दान करने वाला दानवीर करण। अबे ओए, इस शिवानी के रूप में कोई भी आए तो उसका यही अंजाम होगा, सबको पता चले। गणेश, भी कोई औरत है? औरत है, बोल। तू बातों से नहीं मानेगी, लातों से ही मानेगी। औरत का जन्म लेकर भी खुद को औरत ना मानकर मर्दों की तरह जीने वाली तुझे ऐसा लग रहा है? तो सोच उस बेचारी पर क्या बीती होगी। बात सुन, उसे लौटा दे। कम से कम अब तो औरत बनने की कोशिश कर। मेरी बात चल भाग। चल यहाँ से। क्या है ये सब? चल। आजा। देखो वो ये भी कोई लड़की है। तुम्हारा जन्मदिन है। क्यों बे जड़ी बूटी के, तेरी ये मजाल के हाथ रख के अनजान बनकर चलता जाएगा।
जिस पल से तूने मुझे छू लिया उसी पल से तू ही है मेरा मर्द। इस शुक्रवार को मेरी चुनरी पर हाथ लगाया, अगले शुक्रवार को मेरे बदन पर हाथ लगवाऊंगी, मेरा आदमी बना के। कौन है ये दोनों? तेरे माँ बाप हैं? तो ससुर और सासू माँ? आशीर्वाद देना ससुर। ये सब अनजाने में हो गया बेटी। माँ क्यों इसके मुंह लगती हो? ए घोंचू, तू शराफत की भाषा नहीं जानता, जबान चलाता है। शादी तो होने दो, मैं सब सिखा दूंगी। ससुर जी, सासू माँ, अब मैं अच्छे मूड में हूँ, अपने बेटे को लेके खिसक लो, या फिर ऐसे ही घूरता रहेगा तो अतड़िया बाहर निकाल दूंगी। तुझे मार के मैं सफेद लिबास पहनूंगी। 10 गिनने से पहले दफा हो जाओ। अरे मंगल दीदी, गिनना। 1 2 3 गणेश, चल यहाँ से चल। 5 6। बेटा पहले तुम चलो यहाँ से। साला वो चला गई दीदी। साला नहीं बे, बहनोई। बहनोई जी का फुल बायोडेटा मुझे शाम तक मिल जाएगा दीदी। अरे ये क्या, अपने कर्जदार के घर पे ताला लगा हुआ है? दीदी कर्जे के बदले घर बेच के वो शहर छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। अच्छा अब उसका क्या काम है? अरे उसी की वजह से तो मुझे दूल्हा मिल गया। सोचा शादी के बाद उससे भी दावत खिला दूंगी। दावत उसके नसीब में नहीं है दीदी। अरे ये क्या, लगता है बारिश गिरने वाली है। ये बारिश नहीं है दीदी, तुम्हारी शादी में आसमान से देवी देवता फूल वर्षा का आशीर्वाद देने वाले हैं दीदी। टाइम क्या हुआ? 10:10। अभी तक तो क्यों नहीं आया? मन करता है किसी न किसी का खून कर डालूं। मुहूर्त के निकलने में अब सिर्फ 20 मिनट ही बाकी हैं। फोन करके उसे लाइन पे बुलाना। ठीक है दीदी। ससुर जी, 9 और 10:30 के बीच के मुहूर्त के लिए सास और ससुर अच्छे बच्चों की तरह 7 बजे ही आ गए। जो मंगलसूत्र पहनाने वाला है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं है? एक बहू की अपने ससुर जी से पूछने वाली बात नहीं है ये, फिर भी मैं डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। गलत मत समझना। हाँ, अगर तुम अपने बेटे की उम्र के होते तब मुझ जैसी चिकनी आइटम को देखोगे तो तुम्हारा उस पर दिल आएगा या नहीं? बोलो। हेलो दीदी, बहनों जी लाइन में आ गए। दे इधर। ओए बलमा, अकल नहीं है तुझे? अरे तुझे ही अकल नहीं है गोंचो। शादी करके फर्स्ट नाइट में मेरी बॉडी की रिसर्च करने के बजाय वहाँ मरे हुए की बॉडी को रिसर्च कर रहा है। एक चक्कर फॉरेन आकर मंगलसूत्र पहनाओगे तो तेरा घर शादी का घर होगा, वरना मातम वाला घर होगा। क्या बकरी है? तेरे माँ और बाप मुर्दे बन जाएंगे बोल रही हूँ। उसके बाद तुम तीनों की बॉडियों पर मैं रिसर्च करूंगी। उन दोनों की जान इस वक्त स्कॉर्पियो के अंदर है, उन्हें ऊपर मत भेजना। मैं तुझे 10 मिनट में यहाँ पर आ जा, आके मंगलसूत्र पहना। उसके बाद तो मुझे जो चाहिए जैसा चाहिए कर, कोई बात नहीं। आहा आ गया मेरा बब्बर शेर। कैसे नहीं आएगा? बहनोई जी आ गए। बहनोई जी। बहनोई जी। मंगलसूत्र पहना मेरे राजा, पहना। मुहूर्त टलने में अब 10 मिनट ही बाकी है, जल्दी से पहना। पहले तू औरत बन, उसके बाद इसका सपना देख। बड़े बड़ों को मैंने ठीक किया है। अबे आए, इसके हाथ पैर तोड़ के मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने को लगाओ।
चलिए बाबूजी। गणेश बेटा, रुक जाओ। मंगलसूत्र पहनाओ, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ। ससुमा, इसे कहो मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाए, मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ। अपनी जिद जाके किसी और को दिखा, मुझे मत दिखा। तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, पहले औरत बन, उसके बाद इन सब की चाहत रख। पहना, अरे पहना, मंगलसूत्र पहना। अरे मैं देखने में औरत हूँ, काम से आदमी हूँ। तब तो तुझे मारने में कोई गलती नहीं। चलो माँ। जब तू मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होगा। हमारी दुनिया ही उजड़ गई भगवान। पानी, भैया पानी दे। पानी ले आ। अरे गंगू चले को पानी नहीं देना चाहिए। बुढ़िया चुप रहे, बहुत प्यास लगी है, पानी दो भैया, पानी। बड़े भैया के आने तक मैं नहीं मरने वाली, पानी दो। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय।
गणेश को मेरी परवाह है या नहीं। हेलो, मैं रीमा बोल रही हूँ। बोलिए क्या बात है? मैं सेमिनार के सिलसिले में ग्लोबल टावर आई हूँ। आपको बाहर घूमने के लिए मना किया था ना? वो छोड़िए, एक जरूरी बात, जो मुझे मानना चाहते हैं वो इस वक्त यहीं पर है। उससे ये बोलने वाली हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हेलो हेलो। गंगू भैया, यही उस गणेश का माशूका है। तो तुझे बात समझ में नहीं आती? तू चाहे जितनी बार भी आए, तेरा अंजाम यही होगा। हाथ पकड़, मेरी बात मान, ऊपर आ जा। तेरी मेहरबानी से मिलने वाली जिंदगी का बोझ होने से बेहतर है मौत को गले लगा लेना। Oh my God! Shit! क्या हुआ सर? राजा भैया जेल से फरार हो गया। उसने रीमा को किडनैप करके गणेश को वहां पर बुलाया और गणेश वहीं पे जा रहा है। वहां कोई खून खराबा हो उससे पहले उसे रोकना होगा। हमारे सबसे बड़े भाई राजा भैया आ गए हैं। वो लड़की कहाँ है? अगर शिवानी से शादी करता तो कितना खुश रहता, ये सोच सोच के तू तड़पेगा। कहाँ है वो लड़की? तुझसे शादी करने का सपना देखने वाली कोई लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, यही मेरी बहन की आखिरी ख्वाहिश थी। अगर मैंने उसकी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की तो मैं उसका बड़ा भाई कहलाने के लायक नहीं। उस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
मैं अब बोलता हूं, गौर से सुन। मैं इस लड़की से प्यार करता हूं और इसी से शादी करने वाला हूं। दम है तो इसे छू के दिखा, आजा। काट के दिखा साले, काटना, काट डाल। अपने बाबूजी का टांग तोड़ा था ना। इसी टांग से इसे लात मारा था ना। क्यों क्यों इस तरह जानवर बना घूम रहा है? क्यों बे? तेरे खानदान में कोई भी शराफत की बात नहीं समझता? तो एक बात जानता है, जैसे ही पता चला कि तेरी बहन मर गई, तब तुम सबसे ज्यादा अफसोस तो मुझे हुआ था। मैं चाहता था कि तेरी बहन एक अच्छी औरत बने, लेकिन कभी उसे मुर्दा नहीं देखना चाहता था। तेरे भाई की इतनी जिद, उसकी जान बचाने की मैंने कितनी कोशिश की पता है, लेकिन उसकी जिद ही उसकी मौत बन गई। मरने और मारने के लिए पागल बने घूम रहे हो। जान की कीमत जानते हो तुम लोग? यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स तुम जैसे बन जाते तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहता। हम सब जान बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं। जान की कीमत क्या है हम जानते हैं। किसी की जान लेना और देना सिर्फ ऊपर वाले का काम है। हम में से कोई भी ये हक नहीं रखता। अब भी मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन वो मेरा मकसद नहीं है। ए, इंसान बनने की कोशिश कर। तुमने झूठ कहा ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं